हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग के बारे में कि ये होता क्या है, ये कैसे फॉर्मुलेट किए जाते हैं, इसके मेजर एस्पेक्ट्स और उन फैक्टर्स के बारे में जो इसे प्रभावित करते हैं। बात करें स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग की तो ये एक यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव यानी विस्तृत और इंटीग्रेटेड प्लानिंग प्रोसेस है कंपैटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन और वैल्यू इंक्रीज करके जिससे कस्टमर्स को ग्रेटर सेटिस्फैक्शन मिले। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग इज डिफाइंड एज अ यूनिफाइड comprehensive and integrated planning process to achieve competitive advantage through increased value and customer service, which results in superior customer satisfaction by anticipating future demand for logistics services and managing the resources of the entire supply chain. Strategic logistics planning carried out with the framework of the overall corporate goals and plan. It therefore requires an in-depth understanding as to how the different elements and logistics activities relate in terms of trade-offs. Logistics can therefore best formulate its own strategy only by understanding the overall corporate strategy. स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग को यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्लानिंग प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया गया है इंक्रीज कस्टमर सर्विसेज और वैल्यू से कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए, जिससे कस्टमर्स को सुपीरियर सेटिस्फैक्शन मिले लॉजिस्टिक सर्विसेज की फ्यूचर डिमांड एंटिसिपेट करके और एंटायर सप्लाई चेन के रिसोर्सेज मैनेज करके। स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग जो है वो ओवरऑल कॉर्पोरेट गोल्स और प्लान्स के फ्रेमवर्क के अंदर आता है, इसलिए इसमें इस बात की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की नीड है कि कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स और लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज़ को ट्रेड ऑफ के टर्म में रिलेट करें। इसलिए लॉजिस्टिक्स ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को समझकर ही अपनी स्ट्रैटेजी अच्छी तरह से फॉर्मुलेट कर सकता है। फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लान। द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लान इज डिपेंडेंट ऑन द मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस या अकाउंटिंग एंड लॉजिस्टिक्स फंक्शनल एरियाज. Marketing provides information about product or service offerings, pricing and promotion for each channel. This includes planned sales volume per month, type of customer and regional areas. Product introduction and deletions. Manufacturing provides information such as locations of current and planned production facilities and planned volume and product mix for each site. Finance या accounting provides cost forecast related to inflation rates and growth assumptions that need to build into the planning process to project future costs. It is also responsible for capital budgeting, which determines the availability of capital to finance expenditures to improve logistics equipment and infrastructure. अब बात आती है स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लान के फॉर्मुलेशन की, यानी स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लान कैसे बनाए जाते हैं। जो स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लान का डेवलपमेंट है वो मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग और लॉजिस्टिक्स फंक्शनल एरियाज पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग, प्राइसिंग और प्रमोशन की इंफॉर्मेशन हमें मार्केटिंग से मिलती है। इसमें पर मंथ की सेल्स वॉल्यूम, टाइप ऑफ कस्टमर, रीजनल एरियाज, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूशन और डिलीशन की इंफॉर्मेशन इंक्लूड है। मैन्युफैक्चरिंग से करंट और प्लान प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, प्लान वॉल्यूम और प्रोडक्ट मिक्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। फाइनेंस या अकाउंटिंग इन्फ्लेशन से रिलेटेड कॉस्ट फोरकास्ट और ग्रोथ अजम्पशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो फ्यूचर कॉस्ट से रिलेटेड प्लानिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ये कैपिटल बजटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है जो कैपिटल की अवेलेबिलिटी को डिटरमाइन करता है लॉजिस्टिक इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए। मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग प्राइमरीली इन्वॉल्व्स ए leveraging logistics, B evaluating the impact of proposed corporate strategic plans और C supporting the corporate strategic plan. Strategic logistics planning में इन्वॉल्व है पहला leveraging logistics यानी लॉजिस्टिक्स को लाभ पहुंचाना, दूसरा proposed corporate strategic plans के इम्पैक्ट को इवेल्युएट यानी मूल्यांकन करना और तीसरा corporate strategic plan को सपोर्ट करना। फर्स्ट, leveraging logistics. In performing strategic logistics planning, companies often look for ways to leverage logistics. This means that companies address themselves to the basic question of how can logistics be used to provide a distinctive and competitive advantage, rather than
focusing on ways to make the existing system more efficient. A company which is leveraging logistics should address itself to the question of how it can meaningfully distinguish itself through its physical distribution capability. Strategic logistics planning करने में कंपनीज अक्सर लॉजिस्टिक्स के लीवरेज लेने के तरीकों की तलाश करती है। इसका मतलब है कि कंपनीज इस सवाल पर ध्यान देती है कि डिस्टिंक्टिव और कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए लॉजिस्टिक्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की बजाय वो कंपनी जो लॉजिस्टिक्स की लीवरेजिंग पर ध्यान दे रही है उसे इस सवाल पर ध्यान देना चाहिए कि वह अपनी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी से किस प्रकार अंतर कर सकती है। सेकंड, इवैल्यूएटिंग इम्पैक्ट। द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग इज इवैल्यूएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड कॉर्पोरेट प्लान्स। दिस इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन इन द corporate strategic planning process by the physical distribution executives. Physical distribution managers should assist in developing as well as evaluating the corporate strategic plans. Strategic logistics planning का second aspect है proposed corporate plan का impact evaluate करना। इसमें physical distribution executives द्वारा corporate strategic planning process में participation involved है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर्स को कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लान्स को डेवलप और इवैल्यूएट करने में हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट इज सपोर्टिंग द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लान। द फाइनल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स सपोर्टिंग द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लान। वंस अ कॉर्पोरेट प्लान इज आर्टिकुलेटेड एंड एग्रीड अपॉन, दिस एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ प्लान फॉर द लॉजिस्टिक्स एरिया दैट सपोर्ट्स the corporate plan and allows the functional area to perform the most efficient manner possible. Strategic logistics planning का final aspect है corporate strategic plan को support करना। एक बार जब corporate plan प्रस्तुत हो जाता है और इस पर सहमति भी हो जाती है तो strategic logistics planning के इस aspect में ऐसे plan develop किए जाते हैं जो corporate plans को support करते हैं और functional area को effective manner से काम करने के लिए allow करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लॉजिस्टिक्स प्लानिंग। पहला, प्लानिंग एंड मीजरिंग। द फर्स्ट स्टेप इन लॉजिस्टिक्स प्लानिंग इज टू डेवलप अ कस्टमर फोकस मिशन एंड कंपनी कल्चर दैट ब्लेंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद द रियलिटीज ऑफ बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। मीजर एवरी एलिमेंट ऑफ द बिजनेस फ्रॉम फोरकास्टिंग, प्रोक्यूरमेंट, इनबाउंड फ्रेट मैनेजमेंट, वेयरहाउसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल टू ऑर्डर प्रोसेसिंग, load consolidation, delivery scheduling and backhauls. Managers needs to create a plan with contingencies for every situation and ensure that all staff has input into making plans realistic. Logistics planning में पहला स्टेप कस्टमर फोकस मिशन और कंपनी कल्चर का विकास करना है जो बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी इम्पोर्टेंस देता है। बिजनेस के हर एलिमेंट को फोरकास्टिंग, प्रोक्योरमेंट, इनबाउंड फ्रेट मैनेजमेंट, वेयरहाउसिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल से ऑर्डर प्रोसेसिंग तक, लोड कंसोलिडेशन, डिलीवरी शेड्यूलिंग और बैकहोल्स के लिए मेजर किया जाता है। मैनेजर्स को कंटिजेंसीज के साथ प्लान बनाने होते हैं हर सिचुएशन के लिए और यह इंश्योर करना होता है कि सभी एम्प्लॉयज़ प्लान को फुलफिल करने के लिए काम करें। सेकेंड, कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर द प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग आर एक्यूरेट, सेफ एंड टाइमली डिलीवरीज आर प्रोवाइडेड। मैनेजमेंट को यह इंश्योर करना चाहिए कि इंफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग एक्यूरेट, सेफ और सही टाइम पर प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट, कस्टमर सर्विस। वन ऑफ द मेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लॉजिस्टिक्स प्लानिंग इज द डिमांड फॉर इम्प्रूव कस्टमर सर्विस इन मैनी इंडस्ट्रीज एंड फॉर मैनी कंपनीज प्रोडक्ट quality is becoming a more important basis of competition. An important element of product quality is quality customer service. लॉजिस्टिक्स प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करने वाले मेन फैक्टर्स में से एक है इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। कई इंडस्ट्रीज और कंपनीज में प्रोडक्ट की क्वालिटी कंपटीशन का एक इम्पॉर्टेंट बेसिस बन रही है। प्रोडक्ट क्वालिटी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कस्टमर सर्विस की क्वालिटी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।